संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पर मतदान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है और भारत ने इस बार वो फैसला लिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला है और यही नहीं, इस कदम से भारत ने इजराइल और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ सीधा संदेश भी दे दिया है। ये वही भारत है जो हाल ही के वर्षों में गाजा संघर्ष से दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन अब उसने 142 देशों के साथ खड़े होकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को समर्थन दिया और यही दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में एक अहम मोड़ आ चुका है। ये प्रस्ताव फ्रांस की ओर से पेश किया गया और इसमें इजराइल फिलिस्तीन विवाद के दो राष्ट्रीय समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही गई। प्रस्ताव में साफ-साफ कहा गया कि गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन राज्य का अभिन्न हिस्सा है और इसे वेस्ट बैंक के साथ एकत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इजराइल की मांग की गई कि फौरन कब्जा, बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीन जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीति छोड़ दे। यानी संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव ने इजराइल के उस रुख को चुनौती दी है जो दशकों से फिलिस्तीनियों के अधिकार को दबाता आ रहा है। भारत का इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना सिर्फ एक कूटनीतिक हरकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्टैंड है जो बताता है कि भारत अब सिर्फ रणनीतिक साझेदारियों के नाम पर खामोश बैठने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसे सभी प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी थी जो गाजा में युद्ध विराम की मांग करते थे, लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से ये स्पष्ट रुख अपनाया है वह मध्य पूर्व की राजनीति में भारत की भूमिका को और भी निर्णायक बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इस प्रस्ताव को लेकर भड़के हुए हैं। इजराइल ने इसे राजनीतिक सर्कस बताया, जबकि अमेरिका ने इसे हमास के लिए तोहफा करार किया। इजरायली प्रवक्ता ओरन ने आलोचना करते हुए कहा कि प्रस्ताव में कहीं भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बताया गया। वहीं अमेरिकी राजनीतिक मॉर्गन ने साफ कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हों, तो क्या दुनिया चुप बैठे? भारत का ये नया स्टैंड ये दिखाता है कि वह अब वैश्विक मंच पर केवल दोस्ती की भाषा नहीं, बल्कि न्याय की राजनीति करना चाहता है। इस वोटिंग ने भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जो फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय और न्यायपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, सऊदी अरब और कई खाड़ी देश शामिल हैं। भारत के लिए ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय नीति में संतुलन साधने का प्रयास है, बल्कि ये एक मौका है मानव अधिकार के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करने का। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रस्ताव और भारत की भागीदारी न सिर्फ एक कूटनीतिक जीत है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि दक्षिण एशिया की महाशक्ति अब वैश्विक स्तर पर सिर्फ सुनने नहीं, बोलने और मोड़ने की हैसियत में आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये स्टैंड भारत की पश्चिमी एशिया नीति में स्थायी बदलाव लाता है या ये केवल एक अपवाद था। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि भारत ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाला, एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी दिया कि अब चुप रहना भी एक पक्षपात होता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।